बजट के हवाले से बात करते हैं और जो घरेलू अशिया हैं उसमें क्या ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बजट में उनके लिए क्या खास होगा। हमारे साथ एक कश्मीरी खातून, ये बताइए कि अगर हम इस साल के बजट की बात करें जो अभी आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहिए आप? देखिए, हम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो बजट अभी पेश करने वाले हैं, हमें उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, स्पेशली डोमेस्टिक चीज़ों को लेकर, जिसमें गैस आता है, मसाले आते हैं, सब्जी आती है, दूध आता है, जो कि जिनकी रेट आसमान छू रही है। जो दूध कल 20 रुपए में मिलता था 1 केजी, आज वही दूध 50-60 रुपीज में 1 केजी मिल रहा है। और इस तरह घर चलाना एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं आपको कहूँगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो हम ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि जो बजट पेश करने वाले हैं उसमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए, सो दैट कि जो हमारी डोमेस्टिक चीज़ें हैं, हमारी जो नीड्स है, डे टू डे नीड्स, वो फुलफिल हो जाए अच्छे से। क्योंकि अगर आप एक टाइम की सब्जी आप एक ही टाइम पे खाते हैं जो 2 टाइम खानी चाहिए थी, क्योंकि सब्जियां भी महंगी पड़ रही है। मार्केट की रेट जो है वो सच में बहुत ज्यादा महंगे आ रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस चीज का खास ख्याल रखे। आप देखते हैं कि कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो उनके लिए एक टाइम की सब्जी भी अब खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूध जो 2 टाइम चाय के लिए या 3 टाइम चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो एक गरीब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप इस बजट में खास तौर से? तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस बार सबसे खास टॉपिक अगर बजट में हो तो वो यही डोमेस्टिक चीजों को रिलेटेड हो। हॉर्टिकल्चर पे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। जो एग्रीकल्चर, जो हम बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज फ्यूचर, तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को लेकर क्या उम्मीदें हो सकती हैं इस बजट के हवाले से अगर बात करें? देखिए ज़ोर साहब, अगर आपने पिछला बजट भी जो है देखा होगा, उसमें जो है आत्मनिर्भर भारत एक प्रोग्राम ऑलरेडी जो चल रहा है, उसमें ग्रीन ग्रोथ का एक जो है कंसेप्ट जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने दिया था। और ग्रीन ग्रोथ में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को लेकर के हम देखते हैं कि उनका यही सीरियसनेस रहा है कि हम इसको जो है, एक तो जो हमारा क्रॉप यहाँ पे आता है उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के जाएंगे, और दूसरा ये कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ पे हमारा फोकस रहेगा, पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर पे। 2200 करोड़ का बजट जो है इन्होंने जो है रखा था हॉर्टिकल्चर के लिए। उस पर स्पेंडिंग कितनी हुई है उसका डाटा जो है लगभग मुझे नहीं लगता किसी के पास अभी अवेलेबल है, दैट नीड्स टू बी जस्ट एस्कर्टेन्ड। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ पे फोकस कर रही है ताकि यील्ड बढ़ाया जाए और एक्सपोर्ट करके जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट किया जाए। उसमें यही है, मैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उसमें ये उनसे बोलूँ कि आप सब्सिडीज़ पे जो है ज़्यादा इस बार जो है आप भरोसा ना करें। सरकार ने शायद HADP के जरिए भी, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए भी फार्मर्स को एंगेज करने की कोशिश की। बिल्कुल, उसमें यही बात कर रहा हूँ मैं कि उसमें आप सब्सिडीज़ पे नज़र रखेंगे वो लगभग ना के बराबर मिलेगी। उसमें अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे कि सरकार जो है लोन दे रही है ताकि आप जो है नए ऑर्चर्ड्स डेवलप करें, नई टाइप्स की क्रॉप्स जो है आप उनको एक्सपेरिमेंटल बेस पे या पायलट बेस पे जो है आप उसको कर सकते हैं। जैसे कीवी पे जो है अभी फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है, हमारी अपनी लोकल गवर्नमेंट का भी, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको जो है एनकरेज कर रही है, नए टाइप के क्रॉप्स जिनका इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट बड़ा ओपन है। और एप्पल को लेकर के भी कश्मीर में, क्योंकि हमारा यही एक जो है मेन सोर्स है इनकम का, हॉर्टिकल्चर को लेकर के, तो इस बजट में हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें हों फार्मर्स के लिए। फार्मर जो है ये एक्सपेक्ट कर सकता है इस बजट में कि इसका जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो हमारा क्रॉप यहाँ से है अपना एप्पल का, उसमें मुझे लगता है, ये मुझे फील आ रहा है कि ये चीज़ पिछली बार मिसिंग थी मिनिमम सेलिंग प्राइस का। इस बार शायद इस पर जो है सरकार बहुत सीरियस है और मिनिमम सेलिंग प्राइस शायद, एक तो एप्पल और बाकी जितने भी हमारे कमर्शियल क्रॉप है उनको लेकर के कोई ना कोई पॉलिसी और विजन सरकार ज़रूर जो है हमारे साथ शेयर करेगी इस बजट में। आने वाले बजट में स्पेशली नौजवानों के लिए क्या होगा? उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एटलीस्ट इस वाले बजट में नौजवानों के लिए और बिलखुसूस पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ होगा। ओवैस अमीन हमारे साथ मौजूद है। ओवैस, ये बताइए कि अभी बजट जो है वो पेश होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें आप ये जाहिर करते हैं? बेंगे यूथ एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार गवर्नमेंट ने उम्मीद है कि उन्होंने यूथ को एम्पावर करने के लिए काफ़ी सारे स्किल प्रोग्राम, काफ़ी सारे यूथ के इनिशिएटिव्स जिसमें उनको बेनिफिशियरी को ट्रेनिंग देने के बाद कुछ लोन मिलता है, क्योंकि
गवर्नमेंट के पास या लोगों के पास जॉब सबके लिए नहीं है। तो कोशिश यही होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि उन बच्चों को एब्जॉर्व करे, क्योंकि हमारे जे अगर स्पेशली हम अपने जे की बात करेंगे तो हाईली क्वालिफाइड है, हर एक घर से PhD, M.Com, B.Com, डिग्री, नेट, सेट। तो गवर्नमेंट एक कंस्ट्रक्टिव प्लान लेके आए इनके लिए, हम उम्मीद कर रहे हैं इस बारी, ताकि उन बच्चों को रोज़गार मिले और साथ साथ उनके लिए एक, जैसे कि पहले उड़ान 2.0 स्कीम चली थी, अगर उसका 3.0 भी निकलेगा, उसमें भी काफ़ी बच्चे बाहर गए, बाहर के उनने 6 महीने ट्रेनिंग की और 6 महीने ट्रेनिंग के बाद उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिली काफ़ी। उसमें भी वो अगर उस तरह की कोई नई स्कीम गवर्नमेंट लाएगी तो वो हम उसका सराहना करेंगे हम, क्योंकि वो बहुत अच्छा पहलू था उस टाइम पे। अगर उसका 2.0 निकलेगा वो बढ़िया रहेगा।